आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इन दिनों बुरे हालात से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक समय था जब अमेरिका किसी भी देश पर अपनी धाक जमाने के लिए दादागिरी पर उतर आता था और उस देश पर या उस देश से अपनी बातें मनवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाता था, जहां जीती जागती तस्वीरें जो एक शगुफा अमेरिका द्वारा छोड़ा जाता कि हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए उस देश में दाखिल होंगे और उस देश में किस तरीके की तबाही का मंजर अमेरिका द्वारा बरपाया जाता था, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इराक के साथ किस तरीके की तस्वीरें सामने आई वो भी दुनिया के सामने हैं और दुनिया ने अमेरिका को घुटने पर आते हुए अफगानिस्तान में देखा, जहां तालिबान ने 20 सालों तक जमकर लोहा लिया और फिर 20 साल बाद बेरंग अमेरिका को वापस लौटना पड़ा। वहां से शुरू हुई अमेरिका की उल्टी गिनती और उसके बाद रूस यूक्रेन जंग में अगर देखें तो अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है। और वही अगर चीन और ताइवान के मसले पर देखें तो अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है। और अब सऊदी अरब से उलझना भी अमेरिका को महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब कोई देश अमेरिका की बात नहीं मानता था तो वहां पर अमेरिका तख्ता पलट करवाता हुआ अक्सर दिखाई देता था। पर अब सऊदी अरब के कदम से अमेरिका में तख्ता पलट हो सकता है, जिससे जो बाइडेन की कुर्सी जो है वो खतरे में नजर आ रही है। किस तरीके से सऊदी अरब द्वारा अमेरिका के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय काफी नाराज हैं और इस नाराजगी की वजह है कि सऊदी अरब बाइडेन की तरफ से सऊदी अरब को धमकी दी गई है कि उसने तेल के उत्पादन में जिस कटौती का ऐलान किया है उसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते आने वाले दिनों में काफी बिगड़ने वाले हैं और इनके सुधरने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। 5 अक्टूबर को ओपेक प्लस देशों की मीटिंग के बाद सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि तेल के उत्पादन में 2% की कटौती करेगा। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने रूस के साथ जाकर अमेरिका के खिलाफ यह ऐलान किया है। इस फैसले का असर G20 सम्मेलन पर भी नजर आने वाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुविलियान ने कहा कि बाइडेन इंडोनेशिया में अगले महीने होने वाले G20 सम्मेलन में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से नहीं मिलेंगे। अमेरिका स्थित थिंक टैंक क्विंसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो एनलिल शेलाइन का कहना है कि ये वे शादी है जो आने वाले दिनों में टूट सकती है। भले ही तलाक की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है। उनकी माने तो अमेरिका और सऊदी अरब के बीच अभी दुनिया को काफी कुछ देखने को मिलेगा। सऊदी अरब के ऐलान के बाद से ही अमेरिकी उपभोक्ताओं को पेट्रोल के लिए ज्यादा कीमतें अदा करनी पड़ेंगी। अगले महीने मध्यावधि चुनाव हैं और सऊदी अरब का यह ऐलान बाइडेन के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने मांग की है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को सऊदी अरब के रिश्तों पर एक बार फिर नजर दौड़ाने की जरूरत है। ओपेक प्लस से सऊदी अरब सबसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन सदस्य देशों का कहना है कि तेल की कटौती का फैसला आपसी सहमति के बाद हुआ है। सऊदी अरब ने जोर देकर कहा कि तेल उत्पादन में कटौती का फैसला पूरी तरह से आर्थिक है। इस फैसले का मकसद ऊर्जा बाजार को स्थिर करना है। सऊदी अरब की माने तो सेंट्रल बैंकों की तरफ से ब्याज दरों को बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में वैश्विक मंदी का डर है। देश के कुछ समर्थकों का भी तर्क है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा संबंध आपसी फायदेमंद के लिए हैं, ना कि अमेरिका को कोई एहसान। सीनेट की विदेश समिति के चेयरमैन बॉब मेंडिस ने मांग कर डाली है कि सऊदी अरब के साथ हर तरह के अमेरिकी सहयोग को तुरंत बंद कर देना चाहिए।
मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट थिंक टैंक में अब मामलों के विशेषज्ञ और अमेरिकी राजनयिक रहे गेराल्ड फेस्टिन को लगता है कि वर्तमान तनाव का असर इस गठबंधन पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका के कई महत्वपूर्ण हित जुड़े हैं। सऊदी अरब के साथ अमेरिका कई लक्ष्यों को साझा करता है, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता भी शामिल है। ऐसे में सऊदी अरब के साथ रिश्ता कोई सौदा नहीं है, बल्कि ये रिश्ता है जो गहरा नहीं है लेकिन आपसी हितों पर टिका है। सऊदी अरब ने अपने फैसले का बचाव किया है। उसका कहना है कि उसके निर्णय के पीछे कोई राजनीतिक मंशा बिल्कुल नहीं है। सऊदी अरब ने पिछले हफ्ते इस बात की जानकारी भी दी थी कि बाइडेन प्रशासन की तरफ से तेल की कटौती के फैसले को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है ताकि अमेरिकी चुनाव पर पेट्रोल की कीमतों का कोई असर नहीं पड़े। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मसले पर स्पष्टीकरण दिया गया है। सऊदी अरब के आलोचकों की माने तो तेल कटौती के फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनावों से ठीक पहले लिया गया ये चुनाव ही तय करेंगे कि अमेरिकी कांग्रेस का पर किसका नियंत्रण होगा और यही चुनाव बाइडेन के कार्यकाल की रूपरेखा भी तय करने वाला है, जिसे सऊदी प्रिंस के एक कदम से बाइडेन की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि कुछ महीने पहले जब जो बाइडेन अचानक सऊदी अरब का दौरा करते हैं तो वो फीका स्वागत सऊदी अरब में हुआ, जिसकी कल्पना शायद जो बाइडेन ने कभी नहीं की होगी। क्योंकि जहां बड़े बड़े देश के बड़े बड़े राजनेता जब अमेरिका जैसा ताकतवर देश किसी के देश में जाता है तो तमाम बड़े बड़े राजनेता इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं, पर सऊदी अरब में ऐसा फीका स्वागत हुआ कि कोई बड़ा राजनेता जो बाइडेन को लेने नहीं पहुंचा और जो पहुंचे तो वो गवर्नर पहुंचे। और गवर्नर के बाद जो है तस्वीर सामने आई प्रिंस हाउस की, जहां पर तमाम राजनेताओं की मुलाकात हुई, जहां आमने सामने थे दो दिग्गज सऊदी प्रिंस और जो बाइडेन। जो फीका स्वागत साफ तौर पर देखने को मिला इनके हाथ मिलाने के स्टाइल से, जिसके कई कयास निकाले जा रहे हैं और एक कयास ये साफ तौर पर दिखता है कि सऊदी अरब के कदम से अमेरिका बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। और इस कदम को ऐसे भी समझने की जरूरत है कि अब अमेरिका का जो वर्चस्व दुनिया भर में धाक जमाता हुआ था वो अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।